हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू वैकेंसी पोस्ट। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है एंड थैंक यू सो मच मेरे 31 सब्सक्राइबर्स के लिए एंड मेरे व्यूज के लिए। आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए, मैं आपकी हेल्पफुल करती रहूंगी। यस, जैसे कि आपको पता है कि मैं सीटेट की वीडियो डाल रही हूँ एंड शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रही हूँ, जिससे मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंट है, 12th पास की है, 10th की है या ग्रेजुएशन की है, कि आपको इनकम भी होती रहे ऐसा अगर फॉर्म फिल करने से, और आपकी एक तरह से स्टडी भी चलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 2 का पार्ट ए। मैंने इससे पहले जो है वो जीन पियाजेट की थ्योरी करवाई थी, अब मैं वाइगॉट्स की करवा रही हूँ। ये 3 थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजेट, वाइगॉट्स एंड कोलबर्ग। वाइगॉट्स क्या कहते हैं? वाइगॉट्स की थ्योरी जो होती है वो होती है सोशल कंस्ट्रक्टिव। जहां पे भी क्वेश्चन में, ये एक मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ, जहां पे भी क्वेश्चन में सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लिखा है वो समझ लेना ये वाइगॉट्स की थ्योरी है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा है कि किसकी थ्योरी है, ये नहीं है कि जहां पे सोशल कंस्ट्रक्टिव पूछा है आंसर नॉट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो पढ़ लेना। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिया है सोशल कंस्ट्रक्शन अप्रोच किसकी थ्योरी है, तो आंख बंद करके वाइगॉट्स की थ्योरी पर टिक कर देना। तो वाइगॉट्स जो है वो 3 चीज करते हैं, सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज। 3 चीज का इंटरेक्शन रहता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि वो सोशल इंटरेक्शन करते हैं, कल्चर करते हैं एंड लैंग्वेज करते हैं। लैंग्वेज जैसे ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग। फ्रेंड्स, वाइगॉट्स एंड लैंग्वेज। तो सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जोन ऑफ प्रोक्सीमेटल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सीमेटल डेवलपमेंट मतलब ZPD। प्रोक्सीमेटल डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोक्सीमेटल डेवलपमेंट इससे पहले मैंने आपको समझाया था, होता है जर्नल टू स्पेसिफिक, है ना, और ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर भी इसमें आती है, और सेफाकोडल था इसके साथ, वो होता है हेड टू टॉय। तो ZPD जो होता है वो MQ होता है। ये बोली थी वाइगॉट्स ने। ZPD भी पूछ सकते हैं किसने बोली थी, और MQ ये बोली थी वाइगॉट्स ने। एंड स्कैफोल्डिंग, तो ये तीनों चीज टर्म्स जो है वो बोली थी वाइगॉट्स ने। यही है वाइगॉट्स की थ्योरी, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आती है कोलबर्ग की। कोलबर्ग में आप देख सकते हैं, आपसे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कोलबर्ग की थ्योरी में ZPD कहाँ पे होता है, तो ये विदिन में होता है। मोरल डेवलपमेंट दी थी कोलबर्ग ने, उसके 2 राइट और सही 2 तरीके होते हैं, मोरल मैच्योरिटी एंड मोरल रीजनिंग। तो एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कोलबर्ग ने जेड एंड वाइगॉट्स ने के अंदर ZPD किसके अंदर था, विदिन, आउटसाइड, क्या? तो आप विदिन लगाएंगे, विदिन के अंदर आता है। उसके बाद मोरालिटी के 3 लेवल्स होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल 4 to 10 ईयर्स के लिए होता है, कन्वेंशनल 10 to 13 एंड पोस्ट कन्वेंशनल होता है 13 प्लस के लिए। प्री मतलब खुद से, सेल्फ, जो भी सेल्फ से रिलेटेड होती है वो प्री कन्वेंशनल लेवल पे होती है। कन्वेंशनल जो सोसाइटी से होती है, लॉ से, और पोस्ट कन्वेंशनल जो वैल्यूज से होती है। तो ये 3 इसकी मोरालिटी की है, 3 लेवल्स है और 6 इसकी स्टेजेस है। मतलब इन तीनों के अंदर 2 पार्ट है, तो 3 2 6, तो 6 इसकी स्टेजेस है। तो प्री कन्वेंशनल के अंदर हो गई हमारी ऑबिडेंस, पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म, एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड, ओरिएंटेशन, जैसे टिट एंड टैट। ओके, उसके बाद थर्ड आ गई हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जैसे गुड बॉय, गुड गर्ल, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, जैसे लॉ एंड ऑर्डर। तो ये लॉ एंड ऑर्डर हमारी इसमें आ गई सोसाइटी में। सोशल कल्चर एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो इसकी 6 मोरालिटी की 6 स्टेज होती हैं और 3 लेवल्स होता है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। अब आते हैं इसके क्रिटिसिज्म क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म क्या होता है? नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, ये हर कल्चर्स पे एप्लीकेबल नहीं करता। हाइपोथिकल सिचुएशन, इसकी हाइपोथिकल सिचुएशन क्रिएट होती है। अब 22 सैंपल्स है, जिस कोलबर्ग मेल, जेंडर वाइज, जेंडर स्टीरियोटाइप, ये सब मैंने आपको जो बताया हुआ है। अब आता है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कैसे आप बच्चे को बता सकते हैं कि बच्चा जो है मतलब कि हमारा चाइल्ड सेंटर्ड है, इसका मतलब टैलेंटेड बच्चा है, उसके अंदर क्यूरियस होगी, क्रिएटिव होगी, और उसके अंदर इनिशिएटिविटी होगी टूवर्ड्स लर्निंग की, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड जो है, दोनों ही बच्चे दोनों ही चीज इसमें एक्टिव होंगी, टीचर भी और चाइल्ड भी, तो वो चाइल्ड सेंटर होगी। हमेशा वो डायनेमिक, फ्लेक्सिबल होगी। प्रोग्रेसिव, ये एक वैसी टॉपिक है कि लर्निंग इज अ सोशल, प्लेजेंट लाइफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीचर इज अ डेमोक्रेटिक। अब आता है
कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस दी थी अल्फ्रेड बिनेट एंड थर्नोड साइमन ने। 1908 में दी थी मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिनेट ने। 1912 का आईक्यू कॉन्सेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने। आईक्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो आपको पता है कि जो ब्रिलियंट बच्चा है उसकी 90 to 110 अबव होगी, जो लॉरिस टर्मन ने बोली थी। एवरेज अबव 130 वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंट चाइल्ड डिसेबल्ड होगी बिलो 70। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, इंटेलिजेंट नहीं सॉरी, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो होगा वो होगा बिलो 70। तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस है। मैं इससे रिलेटेड आपको ये कॉन्सेप्ट जो इंटेलिजेंस का है उसे पहले कंप्लीट ही करूंगी, देन वीडियो नेक्स्ट जब स्टार्ट होगी। क्यों? एक इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है तो इसकी वीडियो चलनी चाहिए। यह है गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस बच्चे की अबव एवरेज एबिलिटी, क्रिएटिविटी होती है, टास्क कमिटमेंट होता है। रिनोजल ने बोला 3 मॉडल होते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस जो हॉवर्ड गार्डन ने दिया था, इसमें 8 पार्ट्स में होता है। डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग होती है। मल्टी डायमेंशनल होती है इंटेलिजेंस, याद रखना। उसमें आता है 8 पार्ट्स में पहला पार्ट आ गया लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक कैसे होता है? जहां पे रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, डिस्कशन होता है। लॉजिकल मैथमेटिकल जो मैथमेटिकल लॉजिक होता है, जैसे थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्पेशल मतलब जहां फॉर्मल विजुअल इमेज एंड पैटर्न होते हैं। म्यूजिकल जहां म्यूजिकल राइथम्स एंड पैटर्न्स होते हैं। बॉडीली काइथिविस्ट जहां बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, क्रिएटिविटी होती है। इंटरपर्सनल जो सेल्फ होता है, नो इंटरपर्सनल होता है जो अदर होता है, सेंसिटिव टू सबस्टैल एक्सपेक्ट सॉरी। और इंट्रापर्सनल जो खुद की फीलिंग्स होती है, वन ऑन फीलिंग्स। तो मल्टी डायमेंशनल का एक क्रिटिसिज्म है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी भी ये लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस नहीं होता, ये रिसर्च को लैक करता है और इसमें हॉबीज होते हैं। तो ये मल्टीपल ऑफ इंटेलिजेंस और जो वाइगोर्स की थ्योरी है, चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन बताया मैंने आपको, टीचर सेंटर्ड और ये सब बताया, मॉरलिटी के 3 लेवल्स बताए, स्टेजेस बताए, कॉलबर्ग की बताई। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी जिसमें होगी क्लास 2 का सिर्फ पार्ट बी था। नेक्स्ट इसमें होगी आपकी लैंग्वेज एंड थॉट जो कि क्लास 3 होगी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स करते रहिए, मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। अगर मुझे कोई वैकेंसी मिलेगी नई जो मुझे अच्छी लगेगी, जैसे मैंने आपको आर्मी की वैकेंसी बताई थी तो मैं उससे भी आपको बताऊंगी। लेकिन एक तरफ मैं आपको सीटेट की वीडियो कर रही हूँ और अब मैं आपको नेक्स्ट ईयर जो ये प्रीवियस सीटेट का 21 जनवरी का एग्जाम गया था उसकी भी मैं आपको सीडीपी की, इंग्लिश की, हिंदी की मैं भी क्लास लूंगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं सीडीपी की ले रही हूँ, तो उसमें मैं आपको पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। मैं आपको दिल से थैंक यू कर रही हूँ मेरे 31 सब्सक्राइबर्स के लिए। मेरी ऐसी वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।